नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर किसी महिला को आरोपी के तौर पर उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसके अधिकार क्या हैं। हर किसी महिला को जानना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको भी जानना चाहिए उस महिला को नए कानून के तहत क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। भले उसके ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगाया हो, किसी भी तरह का क्राइम हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो, तो उसको क्या क्या अधिकार मिले गए हैं और कौन से सेक्शन के तहत महिला को प्रोटेक्शन दिया जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम बात करेंगे जो महिलाएं होती हैं उनको अधिकार क्या मिलता है। तो गिरफ्तारी से संबंधित कुछ सुरक्षा के जो अधिकार हैं, जैसे कि जो पहला है, केवल रात्रि गिरफ्तारी और केवल महिला अधिकारी नहीं है तो नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी महिला अधिकारी को या किसी महिला को रात में अरेस्ट किया जाता है तो महिला अधिकारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। महिलाओं को सूर्यास्त या सूर्य उदय के बीच तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जब तक कि असाधारण मामलों में केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से लिखित अनुमति के बाद ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार एक महिला पुलिस अधिकारी या उसकी उपस्थिति में की जानी चाहिए। कोई महिला अधिकारी है तो ही की जानी चाहिए। अब बहुत ही विषम परिस्थिति हो तो ऐसे विषम परिस्थिति में रात में अगर किया भी जाता है तो महिला अधिकारी का होना वहाँ पर बहुत ही आवश्यक होता है। जनरली अलाउ नहीं है, लेकिन अगर किया जाता है बहुत ही विषम परिस्थिति होती है तो वहाँ पे अगर किया जाता है तो महिला अधिकारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण पॉइंट रखी गई है, गिरफ्तारी और जमानत का अधिकार जो है। और आगे बढ़ने से, गिरफ्तारी और जमानत के अधिकार पर बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहूँगा, जो रात्रि में महिलाओं को गिरफ्तार पहली बात किया नहीं जा सकता। अगर किया जाता है तो उसमें महिला अधिकारी का होना बहुत ज़रूरी है। वो भी बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। जो BNS की धारा, जो BNNS है, ठीक है, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 में बताया गया है इसके प्रावधान के बारे में। और उसके बाद में गिरफ्तारी और जमानत की अगर बात करते हैं तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है सेक्शन 48 में बताया गया है, जो 48 के आधार हैं, महिलाओं को गिरफ्तारी के कारण और जमानत के अधिकारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से जमानती अपराधों में अगर किसी महिला ने कोई जमानती अपराध किया है तो उसमें महिला को सूचित किया जाना चाहिए कि आपको इस अपराध के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पुलिस स्टेशन को कोई संबंध नहीं। सेक्शन 179 VNSS, एक महिला को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। जांच उसके निवास पर होनी चाहिए। अधिमान्यता एक महिला अधिकारी और परिवार की उपस्थिति में, ध्यान रहे, एक महिला अधिकारी होना चाहिए और परिवार की उपस्थिति में ही की जा सकती है। मोस्टली जो नए कानून के तहत अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है या उपस्थिति की आवश्यकता है तो महिला के निवास स्थान पर की जा सकती है, उसको पुलिस स्टेशन में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। रेयर केस में वो बात अलग है। ठीक है, ये सेक्शन जो इस प्रावधान के बारे में बताया गया है वो सेक्शन 179 ऑफ VNSS में बताया गया है। इसके बाद में मुक्त कानूनी सहायता जो कि बताया गया है सेक्शन 304 VNSS। आइए जानते हैं। प्रत्येक महिला को राज्य द्वारा वित्त पोषित कानूनी सहायता का अधिकार है यदि वह कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्चा नहीं उठा सकती है। ध्यान रहे, अगर कोई महिला है, अगर वो कानूनी प्रतिनिधित्व मतलब वकील नहीं कर सकती, हायर नहीं कर सकती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के खर्चे पर एक गवर्नमेंट जो सरकारी वकील होते हैं उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। ये नया जो कानून है उसमें महिलाओं को एक विशेष अधिकार दिया गया है। अगर हम जमानत का जो प्रावधान है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो अधिमान्यता है, अधिमान्य जमानत होता है, सेक्शन 481 VNSS अदालतों के पास गैर जमानती अपराधों में भी महिलाओं की सामाजिक कमजोरियों को स्वीकार करते हुए जमानत देने का विवेक है। यह दृष्टिकोण PMLA जैसे विशेष कानूनों में भी परिलक्षित है। जो PMLA मैटर होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे विशेष कानूनों में भी परिलक्षित होता है। इसके बाद में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण अगर प्रावधान जो प्रोविज़न है उसकी बात करते हैं तो चिकित्सा देखभाल और हिरासत सुरक्षा,
तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो महिला डॉक्टर द्वारा चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए, ये VNS जो VNSS है, सेक्शन 51 और 52 में बताया गया है कि केवल एक महिला पंजीकृत चिकित्सक एक महिला आरोपी पर चिकित्सा परीक्षण आयोजित कर सकती है। मतलब उसमें किसी महिला का जो मेडिकल परीक्षण करना है, ठीक है, उसमें कोई पुरुष नहीं कर सकता। दूसरी बात, एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया गया है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा यानी जो डॉक्टर होगा वो पंजीकृत डॉक्टर होगा, ना कि झोला छाप होगा। दूसरी बात ये, वो पंजीकृत होना चाहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि जो जहाँ पे अपराध हुआ है, जो पुलिस स्टेशन होता है, जो जुडिक्शन होता है, उसके 16 किलोमीटर रेडियस के अंदर में ही मेडिकल, मतलब उस 16 किलोमीटर के अंदर में ही अगर कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर का क्लिनिक है जो रजिस्टर्ड है, वो वहाँ पे कंडक्ट कराया जा सकता है। जो रेडियस है वो 16 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हिरासत में स्वास्थ्य देखभाल, सेक्शन 54 VNSS में बताया गया कि अधिकारियों को विशेष रूप से गर्भवती या स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको चिकित्सा ध्यान देखभाल सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। अगर कोई महिला है, वो अगर गर्भवती है या स्तनपान करवाती, उसके छोटे बच्चे हैं, उन महिलाओं के लिए चिकित्सा ध्यान देखभाल सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है, जो सेक्शन 54 ऑफ VNSS में बताया गया है। इसके बाद में जो अगला प्रोविज़न है वो यह है, केवल महिला अधिकारी द्वारा तलाशी ली जाएगी। कोई अगर महिला आरोपी है तो केवल महिला अधिकारी द्वारा ही महिला की तलाशी ली जाएगी। वो सेक्शन 49 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की तलाशी किसी अन्य महिला द्वारा शालीनता के साथ की जानी चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, शालीनता के साथ की जानी चाहिए। उसके बाद में जो अगला प्रोविज़न है जो बताया गया है वो ये है, समान गरिमा और संरक्षण। देखो, गरिमा का अधिकार है, आप लोगों को बताना चाहूँगा, BNS के अलावा आप लोगों को बताना चाहूँगा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके अलावा जो गरिमा का अधिकार आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 21 जो होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, मतलब एक हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हर महिला के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और कोई भी दुर्व्यवहार उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, ऐसा कोई भी नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, महिला की जो तलाशी होगा वो किसी महिला अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। दूसरी बात ये है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है, वो है कार्रवाई के दौरान गोपनीयता की बहुत आवश्यकता होती है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 में बताया गया है। हालांकि मुख्य रूप से पीड़ितों के लिए गोपनीयता और आराम के लिए समान सुरक्षा आरोपी महिला की पूछताछ या बयान रिकॉर्डिंग के दौरान लागू होती है। ये महत्वपूर्ण चीज़ था। अगर पुलिस आपको किसी महिला को, आरोपी को अरेस्ट करती है तो इन सेक्शन को ज़रूर आप ध्यान रखें और इन सभी रूल को, गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।